एक वक्त वो था जब अदालत ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी और एक वक्त अब है जब उसी अपराधी की उन्हीं अदालतों में जिंदगी के नए करियर की शुरुआत होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद और आप हैं द प्रेस हिंदी के साथ। नाम एजी पेरारीवलन, आरोप राजीव गांधी की हत्या की साजिश, सजा मृत्यु दंड। ये कहानी है एक ऐसे अपराधी की जिसने देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का षड्यंत्र रचा। इन्वेस्टिगेशन हुआ और दोषी पाया गया, सलाखों के पीछे भेज दिया गया, सजा काटी और सही आचरण पर रिहा भी हुआ। अब वकील बनने की राह पर है। इस कहानी में सस्पेंस है, साजिश है और सुधरने की एक कोशिश है। एक एक कर तीनों पहलुओं से रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं। वो साल 1991 था। आतंकवादी संगठन लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची। वारदात को अंजाम देने के लिए एक पूरा नेक्सस बनाया गया। इस साजिश के तार जब जांच एजेंसियों ने सुलझाए तो 19 साल का एक लड़का भी उस वक्त जांच के घेरे में आया। उसका नाम था एजी पेरारीवलन। हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई ने पेरारीवलन को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि राजीव गांधी की हत्या में इस्तेमाल किए गए बॉम्ब के लिए जो 9 वोल्ट की बैटरी खरीदी और सप्लाई की गई, वो पेरारीवलन ने ही खरीदी थी। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज यानी टाडा के तहत दर्ज इस केस में सुनवाई के बाद पेरारीवलन को कोर्ट ने सजा सुनाई। पेरारीवलन 31 साल जेल में रहा, लेकिन 18 मई 2022 को अनुच्छेद 142 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहाई के आदेश दे दिए। कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। खूंखार वारदात के लिए जेल गए पेरारीवलन ने जिंदगी को नया मोड़ देने की शुरुआत की। उसने बेंगलुरु के डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई की। इसके बाद 2025 में ऑल इंडिया बार एग्जाम पास किया। खास बात यह है कि मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी पेरारीवलन के नामांकन समारोह में मौजूद थे। तमिलनाडु और पुडुचेरी बार काउंसिल के अध्यक्ष PS अमलराज और उपाध्यक्ष S प्रभाकरन भी समारोह में शामिल हुए। पेरारीवलन अब मद्रास हाई कोर्ट में ही वकालत करेगा। पेरारीवलन को ये सब अपनी जिंदगी में किए बदलाव की वजह से हासिल हुआ है। जेल में रहने के दौरान उसने अपनी पढ़ाई को बंद नहीं किया। तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा दिए जाने वाले एक डिप्लोमा कोर्स में टॉप करके गोल्ड मेडल उसने हासिल किया और 2012 में इंटरमीडिएट परीक्षा में कैदियों के बीच 1200 में से 1096 अंक लाकर पहली रैंक भी हासिल की। सेंट्रल जेल में बंद रहने के दौरान ही इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बैचलर डिग्री और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में मास्टर डिग्री पूरी की। साथ ही साथ और डिप्लोमा कोर्स भी पूरे किए। पेरारीवलन अब 54 साल का हो चुका है और उसका कहना है कि वकील बनकर वो उन कैदियों की मदद करेगा जिन्हें कानूनी मदद नहीं मिल पाती। यहाँ ये बताते चलें कि राजीव गांधी हत्याकांड में एजी पेरारीवलन समेत 7 लोगों को दोषी ठहराया गया था। 1998 में इन सभी को टाडा कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया था। पेरारीवलन ने तमिलनाडु सरकार द्वारा सितंबर 2018 में रिहाई के लिए की गई संस्तुति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में रिहाई की याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसके रिहाई के आदेश दिए थे और उसके बाद से ही पेरारीवलन की जिंदगी नए मोड़ पर चल निकली और अब वो वकालत के पेशे में अपनी पहचान बनाने की तैयारी कर रहा है। इस स्टोरी के बारे में अगर आपकी भी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में आके आप हमें बता सकते हैं और अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।